नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़े मामलों पर सुनवाई आज भी की। मंगलवार को सुनवाई का 8वां दिन बड़ा ही गर्मजोशी भरा रहा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आर्टिकल 370 की याचिकाओं को सुन रही है, जिसमें याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी। कहा कि मोदी सरकार ने 370 हटाकर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कई रेफरेंडम के सुझाव बताए और उन पर सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, आप ही बताएं। दूसरी बात यह भी स्पष्ट करें कि जम्मू कश्मीर यदि भारत का हिस्सा है तो वहां की आवाम को भारतीयों की तरह जीने का, संविधान में दर्ज नियम, कायदे, कानूनों का लाभ लेने के अधिकार है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि अगर मान लिया जाए कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया है तो क्या इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाएगा या फिर नहीं। जम्मू कश्मीर को लेकर संविधान में कहीं दर्ज है कि लोकसभा राज्यसभा बहुमत के आधार पर 370 को बदलने का अधिकार नहीं रखते, और यदि अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करे या फिर नहीं। यही नहीं, सीजीआई ने कहा यदि धारा 370 समाप्त हो जाती है और धारा 1 ही लागू रहती है तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा रहेगा या फिर नहीं। जम्मू कश्मीर आवाम का दर्द जानकर सीजीआई ने आगे कहा, अनुच्छेद 5 कहता है कि राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां उन मामलों को छोड़कर सभी मामलों तक विस्तारित होंगी जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। यानी भारत के संविधान के प्रस्ताव से पता चलता है कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, और जब संविधान लागू है तो 370 हटाने, लागू रखने के लिए विधेयक भी मान्य होगा, क्योंकि संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर भारत ही नहीं जम्मू कश्मीर का हक है। दोस्तों, कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि धारा 370 2019 तक अस्तित्व में आई थी और लोकसभा में बहुमत से खत्म की गई, जो संविधान के अनुसार है, अगर हम आपकी दलील मान ले कि 370 मोदी ने हटाकर गलत काम किया तो कैसे, क्योंकि लोकसभा में देश के सांसदों ने 370 को हटाकर खत्म किया है। संसद की शक्तियों पर रोक लगेगी या फिर नहीं, हमें बताएं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 8वें दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के चीफ सीजीआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते हो या जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल होने से रोकते हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर संविधान में दर्ज अनुच्छेद 5 दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान लागू होगा और संविधान में संसद यानी लोकसभा सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ सर्वोपरि है। सुनवाई के दौरान सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही नहीं, सीजीआई ने आगे कहा कि क्या संविधान सभा के किसी सदस्य का भाषण जम्मू कश्मीर के प्रति राष्ट्र की बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 1957 में संविधान सभा के द्वारा अपना निर्णय लेने के बाद क्या संप्रभु भारत के पास संविधान की किसी भी प्रावधान को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। हमें बताएं, जल्द फैसला आपके मत के अनुसार देने को तैयार है। तर्क और न्याय संगत होने पर दोस्तों, अनुच्छेद 370 को लेकर आज क्या किया गया। जिस तरह मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर यह आज उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर, उसकी आवाम भारत का हिस्सा था और रहेगा। आपकी नजर में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए या फिर नहीं? सुप्रीम कोर्ट से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।